हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईआर स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जनगणना के बारे में। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक पद्धति से पूछें तो कहाँ हुई? स्वीडन द्वारा 1749 में। दशकीय जनगणना को सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1790 में शुरू किया गया। और भारत में कैसी होती है दोस्तों? दशकीय जनगणना ही होती है हर 10 साल बाद। मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। भारत में जो पहली पूर्ण जनगणना हुई वो हेनरी वॉल्टर द्वारा 1830 ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश में, तब हुई। भारत में पहली अनियमित हुई वो 1872 में लॉर्ड मियो के काल में हुई। पहली बार नियमित जनगणना जो तरीके से हुई 17 फरवरी 1981 से लॉर्ड रिपन के काल में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1872 में अनियमित जनगणना लॉर्ड मियो के काल में। नियमित जनगणना तरीके से जो अब तक चलती आ रही है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। जनगणना आयुक्त थे W फ्लॉडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई, जिसके जनगणना आयुक्त थे AR गोपाल स्वामी और MWM यट्स। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं, ये मैं बता चुका हूँ, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है दोस्तों, जनगणना का उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, जनगणना का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो जनगणना आयुक्त होता है। वर्ष 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या था? प्रगण शिक्षिका। ठीक है दोस्तों, और इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इस जनगणना के आयुक्त थे C चंद्रमौली। और इस जनगणना के दौरान 2011 की जनगणना के दौरान कुल 29% पूछे गए थे। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 121,08,54,977, जो विश्व का 17.5% है। जो संसार की जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में निवास करती है। जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 51.47% है और महिलाओं का प्रतिशत 48.53% है। ठीक है दोस्तों, और बात करें दशकीय वृद्धि की। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि हुई है वो 17.7% हुई है। ठीक है दोस्तों, और हर साल भाई इतनी 17.7 पॉइंट तो 10 साल में हुई है, और हर साल कुछ ना कुछ बढ़ी होगी। तो वार्षिक दर क्या थी? 1.64%। ठीक है दोस्तों, और बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, एक दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य मेघालय। यहाँ कितनी? 27.9%। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड, यहाँ नेगेटिव में हुई -0.6%। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये कौन सा था दोस्तों? दादर नगर हवेली। यहाँ कितनी हुई? ये था UT केंद्र शासित प्रदेश। 55.5% की वृद्धि यहाँ देखने को मिली एक दशक में। 2001 से 2011 तक। और बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम वृद्धि वाला दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा लक्षद्वीप। यहाँ कुल वृद्धि हुई एक दशक में 6.3%। और देखते हैं 2011 के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। 2011 तक भारत में कुल जिले की संख्या थी 640 और उप जिले थे 5,924 और कुल नगरों की संख्या 7,933 और वैधानिक नगरों की संख्या 4,041। और 2011 की जनसंख्या जब हुई तो भारत में कुल गांवों की संख्या थी 6.41 लाख। ठीक है दोस्तों, कुल गांव कितने हैं? 6.41 लाख, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या 68.9% निवास करता है। ठीक है दोस्तों, जब भारत की जनसंख्या का जब कार्यक्रम हुआ 2011 में, तब कुल राज्य थे
29, लेकिन अब 28 हैं। और कुल केंद्र शासित प्रदेश यूटी थे 7, जो अब हो गए 8। तो कहने का मतलब ये है कि अब वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश हैं।